फ्रेंड्स, 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 3.1 उसमें का पहला क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन में का फर्स्ट पार्ट वो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 पार्ट इन क्विज। क्लास में के 10 स्टूडेंट ने क्विज में पार्ट लिया। If the number of girls is 4 more than boys, girls 4 ज्यादा थे, 4 ज्यादा थी बॉयज से। गर्ल who took part in the quiz, तो क्या बोलता है, टोटल मिलके लड़के कितने थे, गर्ल्स और बॉयज 10 थे। तो हम पहला क्या करेंगे, पहला बॉय, the boy is equal to x, girls equal to y, और x प्लस y, गर्ल्स और बॉयज मिलके कितने थे, ये तो x प्लस y इक्वल टू 10, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, क्योंकि 10 लड़कों ने पार्ट लिया था, गर्ल्स और बॉयज मिलके। तो हमने क्या किया, गर्ल्स और बॉयज मिलके 10 ऐसा लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गया। लेकिन वो दूसरा इक्वेशन कंडीशनल रहता है, ठीक से पढ़ने का है और बाद में लिखने का है। ये देखिए, ये y गर्ल्स वो कितने थे, ये x प्लस 4 लिखना है। गर्ल्स ज्यादा थे, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये x में 4 ऐड किया। ये ध्यान में रखिए, सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए ये ऐसा करना पड़ता है। ये हो गया 2, इक्वेशन 2 हो गया। लेकिन हमें y की वैल्यू मिल गई, ये y की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू x प्लस 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस y इक्वल टू 10। हमें y क्या मिला है, x एज इट इज लिखते हैं, ये हमें y मिला है x प्लस 4, हम x प्लस 4, ये y के बदले हमने ये लिखा इक्वल टू 10 एज इट इज। ये x, इसको खोला तो क्या होगा, x प्लस 4 इक्वल टू 10, ये x प्लस 4 इक्वल टू 10 होगा। ये 1x प्लस 1x, ये 2x होगा, इक्वल टू 10 एज इट इज रखते हैं, और ये 4 उधर शिफ्ट करते हैं, वो माइनस हो जाएगा। ये 2x इक्वल टू 10 में से 4 गया, 6 बच गया, x इक्वल टू 6/2, ये 2 उधर डिवाइड हो गया, x इक्वल टू 3। और x हमने क्या माना था, x हमने बॉयज माना था, तो x कितने आ गए, ये बॉयज है, ये बॉयज। यही वैल्यू हमें दूसरे इक्वेशन में रखनी है। ये है हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x प्लस 4, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, ये है y इक्वल टू x प्लस 4, ये तो हमने लिख दिया। y इक्वल टू x का वैल्यू कितना है, 3 है, x की जगह पे 3 लिखते हैं, ये 4 एज इट इज आएगा, y इक्वल टू 7 आएगा। और y क्या माना था, गर्ल्स को हमने y माना था, गर्ल्स GIRLS, ये हो गई गर्ल्स। तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7,
और ये टोटल कितना हो गया 10, और 10 स्टूडेंट ने पार्ट लिया था, तो उसमें बॉयज और गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स कितने थे? बॉयज थे 3, गर्ल्स थे 7। तो ये हो गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of pen and pencil each. हर एक का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। पहले क्या बोला है? 5 पेंसिल 7 पेन। ये देखो, हमने 5 पेंसिल 7 पेन, पेंसिल को x माना, पेन को y माना। 5 पेंसिल 7 पेन कितने में आता था? 50 रुपए में। 7 पेन, 7 नहीं, बाद में क्या बोला? 7 पेंसिल, ये 7 पेंसिल 5 पेन कितने में आता है? वो 46 में आता है। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसमें ही इक्वेशन दिए हैं। ये क्वेश्चन सिंपल है। 5 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन, 5 पेंसिल 7 पेन। बाद में बोला है 7 पेंसिल, 7 पेंसिल 5 पेन, और उसका वैल्यू 50 और 46 इसमें दिया है। ये दोनों इक्वेशन बन गए। इसका सम किया, इसका क्या किया? सम किया। 5 और 7 12, 5 7 12, 50 और 46 96। इसको डिवाइड किया 12 से, इसको डिवाइड किया 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद ये 12 से 12 कट गया, 12 से 12 कट गया, और ये 12 से 96 8 जा, ये x प्लस 4, इसका x बच गया, इसका y बच गया, इसका 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो इसको ही x की वैल्यू, ये y को उधर शिफ्ट करते हैं। ये दोनों भी इक्वेशन नंबर 3 ही है। ये x का जो वैल्यू है, ये x का वैल्यू हमें 8 माइनस वाई मिला है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में हमें x इक्वल टू 8 माइनस वाई पुटअप करना है। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। 5 एज इट इज लिखा, 8 माइनस वाई हमने x की जगह पे लिखा, 7 एज इट इज, 50 एज इट इज। 5 इंटू 8 40, 5 इंटू वाई 5y, ये 7y, ये 50। तो ये दोनों मिलके -5 और प्लस 7, ये 2y बच गया, और ये 40 उधर चला गया, 50 एज इट इज, ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया। 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10/2, तो 10/2 से 5 आ गया। y की वैल्यू हमें 5 मिली। तो y हमने पेन को माना था, पेन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। ये इक्वेशन 3 है, कौन से में भी रखो, x प्लस वाई इक्वल टू 8। x हमें फाइंड आउट करना है। ये y की वैल्यू जो हमें 5 मिली है, ये यहां रख दी, तो x, ये 5 उधर चला गया, x इक्वल टू 3 आ गया। x हमने पेंसिल को माना था, पेंसिल की वैल्यू हमें 3 मिली। तो पेंसिल 3 5 पेन 5 रुपीज में हमें मिल गए। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो लेकिन पहला और दूसरा क्वेश्चन वो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बोलता है। तो ग्राफिकली यही 2 क्वेश्चन मैंने ऐसा सॉल्व करके दिखाए। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं अगले पेज में। तो ये देखिए, वो क्या बोला था, लड़का और लड़कियों, 10 लड़का और लड़कियों ने क्विज में पार्ट लिया था। तो पहला इक्वेशन हमारा बन गया था x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या बोला था उसने? दूसरा उसने बोला था लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा थी। ये y हमने लड़कियों को माना था, लेकिन
इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 4 हमने x में ऐड किया था, तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन और ये हो गया पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल बनाया, अपनी तरफ से टेबल बनाना है। x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इसमें से कौन सी भी वैल्यू आप खुद के तरफ से पुटअप करके टेबल को ये कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ये हमने x हमारे मन से ही लेना है, वैल्यू हमारे तरफ से कौन सी भी डाल सकते हो। लेकिन ये y इक्वल टू 10 - x है। ये देखिए y कहां से आएगा, ये y हमने एज इट इज रखा, ये y है, और ये x, ये 10 एज इट इज रखा, और ये x इधर चला गया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। सेम इक्वेशन हमने टेबल 1 में रखा है, सेम इक्वेशन हमने टेबल 2 में रखा है। ये हमारे दो इक्वेशन थे, x + y = 10 और y = x + 4। ये एक बार करके देखते हैं, एक एग्जांपल। ये हमें y = 10 हमने एज इट इज रखा, ये माइनस x हमने क्या लिया पहले टेबल में, x हमने 5 लिया, और ये 10 - 5 = 5, तो ये हमारा 5 आ गया। दूसरे का देखते हैं, ये 1 रखा हमने, इक्वल टू x कितना रखा हमने, 1 रखा, इधर 1, ये 4 फार्मूले में ही है, ये फार्मूले में है, इक्वल टू ये कितना बन गया, 5 बन गया। ये देखो हमारा, जब -1 रखते हैं तो क्या होता है, ये देखिए y = x - 4, तो y = x का वैल्यू हमने माइनस रखा है 1 - 4, y = -5, y = नहीं, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, और ये हमारा 3 वैल्यू आ गया है। तो हमारे तरफ से x डालते हैं और ये दूसरा वैल्यू निकल आता है। ये हमारे दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन के ये दो टेबल बनाए। कैसा बनाने का है, ऊपर x लिखना है, ये वैल्यू हमारे तरफ से x एक्सिस पे कौन सी भी डाल सकते हो, और ये दूसरा y = ये इक्वेशन में y = अपने को y का वैल्यू ढूंढना है, तो ये y = ये देखिए y = 10x, 10 एज इट इज इधर रहा, ये इधर आ गया। यही इक्वेशन हमने यहाँ पे रखा है और यही इक्वेशन हमने यहाँ पे रखा है। तो ये दोनों टेबल बनाना है और दूसरा वैल्यू y का वैल्यू ये इक्वेशन में से निकल आता है, x का वैल्यू ये इक्वेशन में पुटअप करना है। तो ये देखिए पहला पॉइंट 5 5, ये 5 5 कहाँ आ गया, ये x एक्सिस पे 5 है, y एक्सिस पे 5 है, ये 5 5 आ गया। ये 4 6 और 4, ये +6 और +4, ये देखिए ये +6 x एक्सिस पे और ये +4 y एक्सिस पे, ये इधर आ गया। दूसरा 1 और 5, 1 और 5, ये x एक्सिस पे, ये 5, 1 और 5 इधर आ गया। और ये -1 3, -1 ये 3, ये पॉइंट इधर आ गया, -1 + 3। तो इसमें से एक लाइन खींचा, इसमें से एक लाइन खींचा, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को कट करती है, वही पॉइंट पे आपके आंसर्स होते हैं। और देखिए x क्या मिला, ये x3 मिला, ये 3 पे कट करता है, यहाँ पे ये 3 पे कट करता है, ये x = 3, और ये 7, यहां तक 7 आ गया, यहां तक 6 आ गया, यहां तक 7 आ जाएगा, वो 7 पे कट करता है, ये 7। y हमने माना था गर्ल्स को, x हमने माना था बॉयज को, बॉयज आ गए 3 और y गर्ल्स 7 आ गए। ये हम ग्राफिकली
पुटअप कर सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें 5 पेंसिल 7 पेन का वैल्यू था 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन उल्टा कर दिया था उसने, वो उसका वैल्यू था 46। इक्वेशन 1 के लिए हमने ये टेबल बनाया, इक्वेशन 2 के लिए हमने ये टेबल बनवाया। ये टेबल में x का वैल्यू, ये x एक्सिस पे कौन सी भी ले सकते हो, x अपने तरफ से डालना है और y ये इक्वेशन में से निकालना है। y कैसे निकालना है, ये देखिए, ये y था, ये 50, ये 5 इधर चला गया, वो माइनस बन गया और इसका 7 इसके नीचे आ गया। ये ऐसा y इक्वल टू आता है, इसमें से भी ये आ गया। और ये तीन हमने हमारे तरफ से रखा है, आप लोग दूसरा भी रख सकते हो। यही इक्वेशन, ये देखिए, ये इक्वेशन है 50 माइनस 5x अपॉन 7, 50 माइनस 5 इंटू 3, ये इंटू 3 हमने यहां पे रखा और 50 माइनस 15 हो गया, ये 7 एज इट इज, ये 35 बन गया। 35 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, वो 5 होता है। ये आ गया अपनी वैल्यू। दूसरे में देखिए, दूसरे इक्वेशन में ये y इक्वल टू हमने -2 रखा, ये देखिए -2, 46 माइनस 46, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 14 है, इसके नीचे 5 आ गया। ये वैल्यू हमने ये इक्वेशन में डाल के ये 12 वैल्यू यहां पे आ गई। ये हमने निकाल के रखा है वैल्यू बड़ा ना हो करके, ये आपने समझ के लेना है। ये इक्वेशन है इसके लिए, ये इक्वेशन है इसके लिए, और वैल्यू कैसा निकालना है, y इक्वल टू इक्वेशन पुट किया तो ये वैल्यू ऐसी निकल आती है। अभी पहला पॉइंट 3 और 5, 3 और 5 ये हो गया, 3 और 5, ये -4 और 10, -4 और ये देखिए, ये -4 और ये 10, ये हो गया दूसरा। ये तीसरा -2 और 12, -2 और 12, -2 और 12, ये हो गया। और 3 और 5 फिर से वही हो गया। ये चारों भी पॉइंट हमने कनेक्ट किए एक दूसरे को, और ये 2 लाइन खींची तो यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही के पॉइंट हमें मिले 3 और 5। 3 पहला जो पॉइंट होता है वो x का होता है और दूसरा पॉइंट होता है y। x को हमने पेंसिल माना था, उसका वैल्यू आ गया 3, और y को हमने पेन माना था तो उसका वैल्यू आ गया 5 रुपीज। तो ये हमारे ग्राफिकली हमने सॉल्व करके देखा।